वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के बारे में। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिस्ट फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को एनालाइज करते हैं। इसके थ्रू वो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को स्टडी किया जाता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसे टॉपिक भी इसमें शामिल होते हैं। फाइनेंशियल इकोनॉमी के कुछ कंसेप्ट, आपको इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्लियर करूंगी, जैसे कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मार्केट में अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड होती है, इसीलिए इन्वेस्टर्स को मार्केट में प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना चाहिए। अगर हम बात करें कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यानी CAPM की, तो ये मॉडल इन्वेस्टर्स की रिटर्न्स और रिस्क के बीच की कनेक्शन को एनालाइज करता है। इसके थ्रू इन्वेस्टर्स को सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। पोर्टफोलियो थ्योरी की बात करूँ तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करते हैं और ताकि रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके, कम किया जा सके। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट्स और इंस्ट्रूमेंट्स को बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स और बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को सही तरीके से करने में भी हेल्प मिलती है। आई होप सो आपको फाइनेंशियल इकोनॉमी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड लेटेस्ट वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।